बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को चैलेंज दिया था और जनरल बाजवा को कहा था कि मैं तुम्हें कोर्ट में बुलाऊंगा एज अ गवाह और साथ अमरीकी हुक्काम अम्बेसी के लोगों को भी बुलाऊंगा कि तुम लोगों ने डोनाल्ड लू के कहने पर मेरी हुकूमत को बरतरफ किया। जनरल बाजवा का जवाब आ गया। जनरल बाजवा ने इस पर क्या कहा है या हम आपको बताते हैं। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? जनरल बाजवा अदालत आ सकते हैं या नहीं आते, और अगर आते हैं तो क्या मजीद आप कहते हैं ना कि जिसे पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, वो भी हम आपको इस व्लॉग में बताते हैं। दूसरी, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अपडेट हुई है और एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। गेम सारी ये है कि पीटीआई से किसी तरह से बल्ले का निशान छीनना है। इसके पीछे हमने अकबर एस बाबर को आपको खबर दी थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस पिटीशन को चैलेंज कर दिया है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को। अब हाई कोर्ट में मामला आया है। हाई कोर्ट में किसकी जानिब से चैलेंज किया गया कि हमें आम शहरी नज़र आते हैं कि आम शहरियों को इतना पाकिस्तान ख़ुसूसन तहरीके इंसाफ का दर्द क्यों है, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ जो हम तीसरी खबर शेयर करेंगे वो इलेक्शंस के हवाले से। आपको पता है कि कल एक सुप्रीम को जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी इलेक्शन रुकवाने के लिए, उस पर आज क्या समाअत हुई और जस्टिस आमिर फारूक ने उस समाअत को निपटाया क्यों नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट तो इन मामलात को देख ही नहीं सकता। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर है कि 8 जो फरवरी है इससे इलेक्शन डिले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जस्टिस आमिर फारूक ने क्या किया है इस दरख्वास्त के साथ, ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आज बज़ाहिर अगर देखा जाए एक ख़बरों में हलचल वाला दिन है, क्योंकि नवाज शरीफ की पेशी भी इस टाइम लगी हुई है। अगला व्लॉग उस पर करके बताऊंगा कि नवाज शरीफ की पेशी में अदालत के अंदर क्या मामलात हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो खबर देनी है वो इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया था कि बहुत सारे अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। आज बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी, जिसमें वो कहते हैं कि जो जितने भी गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में अफराद मुकीम हैं वो हमारी मईशत को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं और वो दहशत गर्दी में मुलविस भी हैं। इट्स वेरी हार्श वर्ड स्टेटमेंट्स बाय जनरल आसिम मुनीर, जो कि एक पॉलिसी बता रही है स्टेट की, और वो पॉलिसी ये बता रही है कि इनके हवाले से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इनके शनाख्ती कार्ड के हवाले से कि इनके जाली बोर्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे मुकीम थे, एक दरख्वास्त को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस हाई कोर्ट की दरख्वास्त को नाज़रीन फिर हम ये देखते हैं कि आज जस्टिस आमिर फारूक ने फौरी तौर पर उसकी समाअत की। होना ये चाहिए था कि जस्टिस आमिर फारूक ने जैसे कहा कि इस समाअत में कहा कि हम ये मामला नहीं दे सकते, इलेक्शन का मामला ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाएँ आप दरख्वास्त, हम तो मुतलका फोरम नहीं है, इलेक्शन आपने मुलतवी कराने या उन लोगों के ID कार्ड्स को कैंसिल कराना है, तो हम तो नहीं इस मामले को देख सकते। हाँ, अलबत्ता आप हमें रिकॉर्ड ज़रूर जमा करा दें। होना ये चाहिए था कि जस्टिस आमिर फारूक इस दरख्वास्त को निपटा देते, कहते ये मामला मेरा नहीं है, इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने एक दरख्वास्त को पेंडिंग कर लिया। पेंडिंग क्यों किया? एक आपके पास रहेगा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना करने के हवाले से एक दरख्वास्त रहेगी जो कि तलवार लटकती रहेगी कि ये मामला है। और फिर जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि इलेक्शन के हवाले से आप इसकी सारा रिकॉर्ड फराहम करें और इस पर जल्द कोई ऑर्डर हम जारी करेंगे। जल्द ऑर्डर जारी करने का मतलब यह है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से कोई ऑर्डर जारी हो सकता है, उनके वोट्स के हवाले से हो सकता है। लेकिन क्या ये इंतखाबात को डिले करेगा या नहीं? एज़ ऑफ नाउ हमारी जो रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं, सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात तो होंगे और वो बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि IMF का प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, हमारी जो आलमी तंजीमें हैं इसके साथ आलमी दुनिया का प्रेशर है पाकिस्तान पे कि इंतखाबात कराएं। लेकिन उस इंतखाबात में मामला बड़ा वाज़ेह है और वो बल्ले के निशान का मामला है, और बल्ले के निशान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इससे पहले अकबर एस बाबर साहब ने चैलेंज किया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो वाज़े ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जब चैलेंज किया जाएगा कि उसमें अकबर एस बाबर नहीं थे, पार्टी में सही तरह इंतखाबात नहीं कराए गए, चेयरमैन जो 9 मुंतखब हुए हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपको 20 दिसंबर की जो डेडलाइन दी गई थी वो 20 दिसंबर की डेडलाइन गुजर जाएगी। और जब 20 दिसंबर की डेडलाइन गुजर जाएगी, पार्टी इंतखाबात नहीं हुए हुए होंगे, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो आपको बल्ले का निशान नहीं मिल सकेगा। और इस टाइम बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं अगर बैलेट पे बल्ले का निशान हुआ तो इमरान खान साहब बाजी ले जाएंगे। कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता कि उनको इतना वोट ना पड़े, क्योंकि राइट नाउ पूरी सर चढ़ के इमरान खान साहब का जादू बोल रहा है, मकबूलियत है, तो लिहाजा बल्ले के निशान को साइड पे करना है। और इसीलिए ये तमाम गेम हमें
खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब बहुत सी जमातों को ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि अगर बिल्ले को बिल्कुल आउट कर दिया तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, वो जो इस्तेकाम हम चाह रहे हैं, वो जो हम नवाज शरीफ की हुकूमत चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं वो हमें कैसे मिलेंगी। तो बड़ा वाज़ेह है कि आपने अगर यही धांधली पहले करके इलेक्शन में जाना है नवाज शरीफ साहब ने, तो सर आप जाके जीत के आशीर्वाद से ज़रूर आ जाएं, लेकिन वो इलेक्शन उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। उस पर जो है जो सिलेक्शन का आप नारा लगाते थे, आपके ख़िलाफ़ सिलेक्शन का नारा भी लगेगा, लोग मानेंगे नहीं आपकी हुकूमत। और जिस तरह से आप लाडले बनकर सवार होकर किसी के कंधों पर आएंगे, तो ये जो मुस्लिम लीग नून स्पेशली बयानियाँ बनाया करती थी, कहा करती थी वोट को इज़्ज़त दो, तो वो सारा बयानियाँ आपका एक्सपोज होकर रह जाएगा, जो कि अभी बहुत सारा बयानियाँ आपका एक्सपोज हो भी चुका है। उसकी वजूहात यही हैं कि आप जो डील करके आए हैं और उस डील के बाद आप जो हैं वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं। बहुत सारे हल्के जो हैं इस बात को खुलेआम कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात से भी मुलाकात की, सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, यानी काफ लीग को आपने ऑन बोर्ड ले लिया है। कोयटा में आप गए, कोयटा में आपके पास इलेक्टेबल्स आए, आप इलेक्टेबल्स के पास नहीं गए। इससे कबल जो है आपकी सीट एडजस्टमेंट MQM से हुई। तो यानी तमाम वो जमातें जिन्होंने आपसे मिलाप करना है वो मौजूद हैं। IPP भी उसमें फ़क डालेगी जनूबी पंजाब से कुछ सीटें निकाल के, तो नवाज शरीफ को एक पका पकाया हलवा मिल जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे वो हलवा मिला? वो उन्हीं बेसिस पे हलवा मिला जिसके ख़िलाफ़ आप कैंपेन करके कहते थे कि ये वोट को इज़्ज़त दो का नारा तुम वोटर्स के लिए लगाया है, और सिर्फ इस वजह से लगाया कि जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। तो इसमें जमहूरियत की कितनी बालादस्ती है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इस टाइम कौन कहाँ पे खड़ा है और किसके साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं फिर एक और जो PTI के हवाले से वो भी बात रख देता हूँ। जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जितने मर्ज़ी ये दरख्वास्तें कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कराए हैं, और बल्ले को अगर निकाला गया तो ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ होगा। यानी PTI पहले से इसे कह रही है कि ये प्री पोल रिगिंग होगी। वासिक क़य्यूम अब्बासी PTI को छोड़ गए हैं और वो उन्होंने जो है सियासत को खैराबाद कह दिया है। क्यों कहा है? मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि राइट नाउ जो एक सीज़न है जिसमें पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता वो बातें जो ऑलरेडी आपको पता हों। मेन ख़बर की तरफ आते हैं। जनरल बाजवा का जवाब। जनरल बाजवा साहब ने जी कहा है कि ये तमाम मामले पे जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को मायूस नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि मैं तुम्हारा गवाहों में नाम दूंगा, अदालत में आके गवाही देना। तो जनरल बाजवा कहते हैं मैं इमरान खान साहब को मायूस नहीं करूंगा, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपने इदारे से इजाज़त लेनी होगी और मैं बतौर गवाह पेश होकर साइफर केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दूंगा। अब जनरल बाजवा ने तो ये स्टेटमेंट दे दी, क्या फ़ौज उन्हें इजाज़त देगी? मेरा नहीं ख्याल फ़ौज उन्हें इजाज़त देगी। उसकी वजूहत ये हैं कि जब आप कोर्ट में जाके बतौर गवाह एक आर्मी चीफ पेश होगा तो उस गवाह पे जिरा होती है। जिरा कौन करता है? वो वकला करते हैं, और जिरा में बहुत सारे सवालात उठते हैं, और जिरा में फिर मामलात क्या होते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि डोनाल्ड लू का ख़त आया, क्यों आया, किस वजह से आया, आप उस टाइम आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती थी, क्या आप पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, यानी क्या जो बातें रिकॉर्ड पे आई हुई हैं ये बात दुरुस्त है। जैसे शायद मैतला की स्टोरी, इसके अलावा जावेद चौधरी की स्टोरी आई थी कि आप तमाम मामलात सियासी देखते थे, आपके कहने पर काफ लीग ने जो है वो नून के साथ शामिल नहीं हुई, आपके कहने पर जो है उस टाइम भी पॉलिटिकल इंतज़ामिया हरकत में आ रही थी। तो ये तमाम सवालात जिरा में हो सकते हैं, और इसके हवाले से जनरल जावेद बाजवा को इनके जवाब देने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब का चैलेंज बज़ाहिर आप बेशक कबूल कर लें, आप बेशक कहें कि मुझे कबूल है, फ़ौज इजाज़त दे तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन जब आप वहाँ पे आएंगे तो इतना आसान मामला नहीं है बाजवा साहब। वहाँ पे आपसे सवालात होंगे इससे मुतल्लिक, साइफर से मुतल्लिक, डोनाल्ड लू से मुतल्लिक, मुल्क की सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक, और उनके जब आप जवाबात देंगे तो एक और केस आप पर खुल सकता है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि उसकी फ़ौज इजाज़त भी देगी या जनरल बाजवा आके बतौर गवाह साइफर में पेश होंगे। तो ये मामला जैसे जो जनरल बाजवा कह रहे हैं, इन्होंने अंसार अब्बासी साहब को ये बातें कही हैं, उनकी ख़बर भी है, तो वो मेरा ख़्याल से जो है वो ऊपर की उन्होंने लगाई है कि ठीक है देख लेंगे मामलात, मैं भी पीछे नहीं हट रहा। तीसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो हमने आपको जो है साइफर के हवाले से बतानी है कि साइफर केस की जेल में ही ट्रायल होगा और जेल में ही मामलात को देखे जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके ये साइफर केस बढ़ाया जाएगा
और अगर तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाती है, जो कि बड़े कम चांसेस नज़र आ रहे हैं, रिमांड बैक हो जाएगा दोबारा से, तो नाअहली ख़त्म हो जाएगी, तो साइफ़र केस एक पोटेंशियल केस है जिसमें सज़ा दे के इमरान खान साहब को उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। आज पूरे दिन को हमने सम अप कर दिया। नवाज शरीफ की अगला जो व्लॉग होगा वो उनकी समात पर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।